जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन करेंगे फंजाई की और इनके क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लासिफिकेशन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे डिवाइड। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा उसको हम ड्यूटेरोमाइसीटीज कह देंगे, और जिनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा उसको हम दो भागों में बांट देंगे, एक लोअर फंजाई और दूसरा हायर फंजाई। लोअर फंजाई में हम फाइकोमाइसीटीज को पढ़ेंगे और फाइकोमाइसीटीज को भी दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक है आपका जाइगोमाइसीटीज और दूसरा है ooमाइसीटीज। इसी तरीके से हायर फंजाई को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे और वहां पर एस्ट्रोमाइसीटीज और बैसिडोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोमाइसीटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं और बैसिडोमाइसीटीज में मशरूम और पफ बाल वगैरह आप लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से आप जो है फंजाई को दो भागों में डिवाइड करिए। एक नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाए, उसमें एक क्लास आप बनाएंगे, उसका नाम होगा ड्यूटेरोमाइसीटीज। दूसरा आप ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर पाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर पाया जाएगा उसको आप जो है दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो लोअर फंजाई होगी, लोअर फंजाई, और दूसरा हमारा हायर फंजाई हम लोग पढ़ेंगे। लोअर फंजाई में आप लोग देखेंगे, लोअर फंजाई किसे कहते हैं? जो एसेप्टेड फंजाई होती है वो हमारी लोअर फंजाई में रखी गई है। तो ये जो है एसेप्टेड फंजाई भी है होती है, और ये कैसे होती है? ये सेप्टेड फंजाई होती है। इस एसेप्टेड फंजाई में आप फंजाई की एक क्लास पढ़ोगे जिसका नाम है फाइकोमाइसीटीज। यहां पर आपको क्या पढ़ना है? फाइकोमाइसीटीज पढ़ना है। और हायर फंजाई में आप दो क्लास पढ़ोगे, एक का नाम है एस्कोमाइसीटीज और दूसरा आप पढ़ोगे बैसिडोमाइसीटीज। इस तरीके से आप एस्कोमाइसीटीज को हम सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं बच्चों, और बैसिडोमाइसीटीज को आप मशरूम यहां पर पढ़ोगे और पफ बॉल वगैरह भी पढ़ोगे। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोग कर देंगे किसका? फंजाई का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर। तो फटाफट आप कॉपी पेन उठाएं और नोट कर लें इसे। क्लासिफिकेशन करने के बाद अब मैंने आप लोगों के सामने ये इसके मेंबर दिए हैं, इसके एग्जांपल दिए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ड्यूटेरोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और बैसिडोमाइसीटीज चार क्लासेस बताए। अब ड्यूटेरोमाइसीटीज में आप अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा ये याद रखिए। फाइकोमाइसीटीज एल्बिगो, राइजोपस, म्यूकर ये याद रखिए। एस्कोमाइसीटीज में पेनिसिलियम, ईस्ट, एगारिकस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा को आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे बच्चों। मोरल्स और टफ्स, ये जो दो आप देख रहे हैं फंजाई, ये एडेबल होते हैं, इसको खाया जाता है। यहाँ पर पक्सीनिया, बैसिडोमाइसीटीज में आप देख सकते हैं पक्सीनिया, एस्ट्रिलागो, एगारिकस, पफबॉल, टोडस्टूल को भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप एग्जाम्पल को याद रख लीजिए। एग्जाम्पल जब आप याद रखेंगे तो
एक कॉमन सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है सीयूटी में या नीट में कि भाई ये फला मेंबर है, इस किस क्लास में रखा गया है ये, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है क्लासिफिकेशन जो किया गया है क्लास को, उसको उठाएंगे और उसके हैबिटेट, न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन के बारे में बताते चलेंगे आप लोगों को। क्या क्या नीट में क्वेश्चन पूछा गया है उसको बताते चलेंगे। और उससे पहले आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इनके सभी एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। इसके जो शॉर्टकट है याद करने के, वो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। वहां पर आपको इसके शॉर्ट आपको याद कराए गए हैं और बहुत ही आसान भाषा में वहां पर आप सभी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग फाइकोमाइसेटीज।